गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का लेसन फर्स्ट दो बैलों की कथा का शेष भाग आइए पढ़ते हैं। मोती ने पढ़े पढ़े वहाँ रहते हुए कहा, आखिर मार खाए क्या मिला। अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। वो लोग कह रहे हैं कि यूँ ही मरना है, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगा कर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत गए। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? ये गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है। अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने गधों को सींगों से मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। आइए बच्चों, भाग 5 देखते हैं इसका। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी
दिखा दिया जाता था। उन यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी, ये हड्डियाँ दिख रही थी। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।